4 बजने को हैं, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर के एक गांव में उस वक्त लोगों में हड़कंप मच गया जब 2 साधुओं की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक आपसी विवाद में गांव के शख्स ने दोनों को मार डाला। बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जिला प्रशासन में डीएम और एसएसपी को फौरन सख्त कार्रवाई के हुक्म दिए हैं। सियासत भी इस पूरे मामले पर तेज हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यूपी के सीएम को फोन किया है और कहा है कि वो योगी के साथ हैं। साथ ही ये भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार की तरह वो भी सख्त एक्शन ले। तो कुल मिलाकर जहां इस पूरे मामले पर लगातार हंगामा जारी है, विपक्षियों की ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वहीं इस पूरे मामले पर योगी सरकार की ओर से जांच के सख्त निर्देश दिए गए हैं। दिव्येश सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दिव्येश, क्या बातचीत हुई है सीएम उद्धव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच? चित्रा, आपको बता दें, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें कॉल किया और जो हत्या हुई है 2 साथियों की बुलंदशहर में, उस बारे में बातचीत की और ये भी कहा कि इस समय में वो योगी आदित्यनाथ के साथ हैं। इस तरीके के जो भी हादसे हो रहे हैं, इसमें किसी भी तरीके की कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और ऐसे एलिमेंट्स को साथ में मिलकर लड़ा जाना चाहिए, इनके खिलाफ साथ में लड़ाई होनी चाहिए और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको बता दें कि पालघर में भी 2 साधुओं की हत्या हुई थी, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की थी उद्धव ठाकरे से और पूछताछ की थी इस बारे में, इस पूरे इंसिडेंट के बारे में कि किस तरीके की एक्शन महाराष्ट्र सरकार इस पूरे हादसे में ले रही है। और अब जब बुलंदशहर में ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर 2 साधुओं की हत्या हुई है, वहां पर अब उद्धव ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है और जानकारी लेने की कोशिश की है कि किस तरीके से यह हादसा हुआ और ये तक बताया कि हम योगी आदित्यनाथ के साथ हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ हैं और इस पूरे मामले में किसी भी तरीके की कोई भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया दिव्येश सिंह मुंबई से आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए। आपको बता दें, पालघर मामले के बाद योगी आदित्यनाथ ने साधुओं की हत्या पर चिंता जताई थी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फोन किया था और अब जब बुलंदशहर में साधुओं की हत्या हो गई है तो बिल्कुल उसी तरह से उद्धव ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ को फोन किया है और कहा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन बुलंदशहर हत्याकांड मामले में एसएसपी और डीएम की ओर से इस पूरे मामले में क्या और ज्यादा दी गई है जानकारी, अब जरा उन्हें सुने। देखिए, आरोपी अरेस्टेड है। अभी हम लोग अनूपसर थाने में बैठे हुए हैं। आरोपी से पूछताछ की गई। आरोपी ने बताया कि भगवान की इच्छा थी, मतलब कोई पर्सनल रंजिश नहीं था। ये पूछा गया कि कैसे मारा, तो उसने बताया कि भांग खाने के बाद वो मंदिर में आया, वहाँ बाबा की डंडे पड़े थे, लाठी, उससे उसने मारा है। और इसको पकड़ने में गांव वालों का बहुत सहयोग रहा है। हमें लगता है गांव वाले असलियत को समझते हैं, इसलिए उन्होंने सहयोग किया है और यही कारण है कि मौके पर कानून व्यवस्था की कोई ऐसी समस्या नहीं है। आज भांग के नशे में रात को किसी समय जाकर के तलवार लेकर इसके द्वारा इन दोनों बाबाओं की हत्या कर दी गई है। सुबह गाँव के लोगों ने इस व्यक्ति को तलवार लेकर जाते हुए देखा था। गाँव के लोग इसकी तलाश में लगे हुए थे। लगभग घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूसरे गाँव में नशे की हालत में और न्यूनतम वस्त्रों में बिल्कुल अर्धनग्न अवस्था में मिला है। अभी बहुत कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। कानून व्यवस्था की समस्या फिलहाल नहीं है। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो प्राथमिक छानबीन से पता चला है वो यही है कि ये मंदिर पर इसके द्वारा 2 दिन पहले बाबा का चिमटा गायब किया गया था, जिसको लेकर बाबा लोगों ने इसे डांटा था। और मंदिर में सो रहे 2 पुजारियों की हत्या से ये पूरा का पूरा मामला जुड़ा हुआ है। एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ लगातार जारी है। आपसे रंजिश का फिलहाल जो प्राथमिक दृष्टया ये पूरा मामला पुलिस जानकारी दे रही है वो यही है, लेकिन तफ्तीश पूरे मामले को लेकर लगातार जारी है। जैसे और जानकारी मिलेगी आज तक पहुंचाएगा आप तक। उधर कोरोना को लेकर देश भर में राहत भरी खबर सामने आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की ओर से आज बड़ा बयान दिया गया है कि 7 दिन में 80 जिलों से कोई केस सामने नहीं आया है, जबकि 47 जिले में बीते 2 हफ्ते में नया मामला नहीं आया है और 17 जिलों में 28 दिन से वायरस मुक्त है। यह बड़ी जानकारी देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की ओर से दी गई है, सुनिए। 80 districts in India have not reported a fresh case since the last 7 days. 80 districts in India have not reported a fresh case since the last 7 days. 80 districts in India have not reported a fresh case since the last 7 days. 80 districts in India have not reported a fresh case since the last 7 days. 80 districts in India have not reported a fresh case since the last 7 days. 80 districts in India have not reported a fresh case since the last 7 days. 80 districts in India have not reported a fresh case since the last 7 days. 80 districts in India have not reported a fresh case since the last 7 days. 80 districts in India have not reported a fresh case since the last 7 days. 80 districts in India have not reported a fresh case since the last 7 days. 80 districts in India have not reported a fresh case since the last 7 days. 80 districts in India have not reported a fresh case since the last 7 days. 80 districts in
47 districts have not reported a case for the last 14 days. 39 districts have not reported a case for the last 21 days. And 17 districts have not reported a case for the last 28 days. For the last 14 days, our doubling rate had been 8.7, and for the last 7 days it had been 10.2, and today for the last 3 days when we calculate it is roughly 10.9. So I think that's a very, very significant progress. Right now, if we have an indigenous kit, whether it is an antibody test kit or a RT-PCR kit, is going to deliver rich dividends to the cause of COVID mitigation. 80 जिलों में अगर बीते 7 दिनों से कोरोना का एक भी केस नहीं है तो यकीनन देश के लिए ये राहत भरी खबर है। लेकिन उम्मीद यही कि जल्द से जल्द कोरोना हारे, देश जीते, उसी की कोशिशें लगातार सरकारों की ओर से भी की जा रही हैं और लोग इसमें कर रहे हैं पूरी मदद भी। कोरोना के खिलाफ जंग आसान तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार कमजोर जरूर पड़ रही है। दिल्ली और राजस्थान में कोरोना की चाल धीरे हो गई है। कोरोना के मामले अब ज्यादा दिनों में दोगुने हो रहे हैं, यानी कि हमारी योजना का, देश की सरकार की योजना का साफ साफ असर देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे ही सही दिल्ली में दुकानों के शटर खुलने लगे हैं। आज से दिल्ली सरकार ने कई सेवाओं को लॉकडाउन से छूट दे दी। इसमें प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन की सेवाएं शामिल हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक हालात को देखते हुए छूट देने का फैसला लिया गया है। इस छूट को देने के पीछे शायद दिल्ली के वो राहत देने वाले आंकड़े हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के मामले 13 दिन में डबल हो रहे हैं, जो राष्ट्रीय। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।